सालों में कई लोग आए, वादा करके गए और मोदी भी लोग कसम खाने में माई थे। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। देखिए, पुष्कर का अपना एक महत्व है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहाँ पे है और इस सरोवर से जो आस्थाएं पूरे देशवासियों की जुड़ी हुई हैं और एक ऐसा नाम है कि यहाँ आते ही पुष्कर की धरा पे कोई आता है तो बस यहीं का होके रह जाता है। और जो पॉजिटिविटी यहाँ पे है ऐसी शायद ही कहीं देखने को मिले। ये हमारा सौभाग्य है कि आज पुष्कर आने का मौका मिला। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी जो कि हमारे महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ आज यहाँ पे विशेष उपलक्ष्य में उपस्थित हुए और महाआरती के अंदर शामिल हुए। मैं यही कहना चाहूँगा, ब्रह्मा जी से यहाँ प्रार्थना करना चाहूँगा कि पूरा प्रदेश जो है वो खुशहाल रहे, अमन चैन भाईचारा बढ़ता रहे और सब लोग प्यार करें। प्रदेश में सरकार द्वारा एक वंदे गंगा करके एक मिशन चलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ एक प्रकार का नाटक है, ढकोसला है। जो घोषणाएँ चाहे वो ERCP के लिए की गई हो, चाहे नर्मदा जी के लिए की गई हो और चाहे यमुना जी के लिए की हो, हमारे जो पानी आना था उसके लिए कोई पिछले 1.5 साल में प्रगति नहीं हुई है। सिर्फ दिखावे के लिए काम किए जा रहे हैं। जो बजट के अंदर घोषणाएं हुई थी एनीकट बनाने की, वो एनीकटों का काम ही शुरू नहीं हो पाया है। अब बरसात चली जाएगी जब बनेंगे क्या वो। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ आज हालत ये हो गई है कि प्रदेश के अंदर सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। रोज़ाना जो है क्राइम की घटनाएँ, मर्डर, बलात्कार, साइबर क्राइम, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। उस पर ध्यान है नहीं सरकार का और एक प्रकार से जनता की आस्थाओं से खिलवाड़ करने के लिए इस प्रकार का अभियान ये लोग चला रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा आप मीडिया के माध्यम से कि 1-1.5 साल पहले जो भागीरथ के नाम पे आपने साफे पहने थे पूरे राजस्थान के अंदर, वो काम आपने पूरा कर दिया क्या, या उसके अंदर आपने क्या काम किया है वो बताएं। और आज प्रदेश के अंदर जो हालत हो रही है, कोई स्कीमें नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, न कोई SDM सुनता है, न तहसीलदार सुनता है, न थानेदार सुनते हैं, न कलेक्टर सुनते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है वो दिल्ली के नेताओं की हाजिरी भरने में व्यस्त है, हमारे यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी हाजिरी भरने में व्यस्त है। इतने दौरे उन्होंने, क्योंकि मैं धार्मिक स्थल पर आया हूँ तो मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा, पूंछड़ी का लोटा जहाँ मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहाँ से भी ज़्यादा धोख उन्होंने दिल्ली के अंदर लगाई है और राजस्थान की जनता के पैसे को हवाई यात्राओं में उड़ा रहे हैं। और एक चवन्नी भी जो है वो दिल्ली से लेके नहीं आ रहे जो विशेष राज्य का दर्जा हम लोगों को मिल सके। ERCP की भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे मोदी जी, यहाँ अजमेर के अंदर भी और जयपुर के अंदर भी घोषणा करके गए थे, लेकिन दुर्भाग्य कि आज तक भी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है। ये हमारी पिछली सरकार गहलोत जी ने शुरुआत कर दी थी, वही काम चल रहा है, अलग से कोई भारत सरकार ने पैसा दिया नहीं है। तो ये सिर्फ दिखावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके घर में घुस के मारा। साहब ने सीज फायर के ऑर्डर कर दिए, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हो गए और एक शब्द भी उसके बाद बोल नहीं पाए। और हालत ये है कि कभी सिंदूर बांटने की बात करते हैं, कभी सिंदूर का पेड़ लगाने की बात करते हैं, जबकि मौका था वो हाथ से इन लोगों ने निकाल दिया। जो इतने दिनों से जो बात करते थे, ये पूरे देश के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा मौका आ गया कि जिसके लिए किसी भी पार्टी ने आज तक कोई किसी का दूसरा हस्तक्षेप मंजूर नहीं किया। कश्मीर के मामले में बात करेगा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही करेंगे, कोई तीसरा देश पंचायती नहीं करेगा। इस पे चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे अन्य दलों के प्रधानमंत्री रहे हो और चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हो, किसी ने भी इस चीज़ में दखल बर्दाश्त नहीं किया। और अब माननीय जो है विश्वगुरु जो बनने चले हैं, उनका 56 इंच का सीना था, वो हालत आप सब लोगों के सामने, ये बात मैं कहना चाहूँगा। सर, मुख्यमंत्री के गृह जिला पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन किया है, ट्रेन रोकी है, ट्रेन में तोड़फोड़ भी हुई है वहाँ पे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये वो सरकार है जिसने पहले गुर्जर आंदोलन को दबाने के लिए गोलियाँ चलाई, बेहतर जवानों को उनसे छीना
और हालत ये कर दी कि सरकार जनता की सुने नहीं, और पूरा प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल उस समय हुआ सब लोग जानते हैं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, हमारे हाथ में सबसे पहले 1% आरक्षण था, हम लोगों ने दिया, उसके बाद उसको बढ़ा के 5% भी किया और उसका फायदा भी जनता को मिला। लेकिन 9वीं अनुसूची में डालने का काम भारत सरकार को करना है, ये लोग कर नहीं रहे हैं और लगातार जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। गुजर के साथ रहबारी भी है, रायका भी है, और भी समाज है, सब लोग डिमांड कर रहे थे, उनकी जायज़ डिमांड है, उसको मानना चाहिए। क्यों नहीं मान रहे? हमारा भी राज था, हमारे समय में भी आंदोलन हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एक की लाठी तक नहीं चलाई। ये लोग गोली चलाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने वार्ता ही नहीं की। जब गुजर समाज लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहा है तो फिर प्रशासन कहाँ चला जाता है? आप उनसे वार्ता कीजिए ना। मुख्यमंत्री जी बात करने से डरते हैं। आप कोई भी प्रदेश के अंदर आप ये देखिए, अगर आप हिसाब लगाएंगे तो विधानसभाओं में, जिलों में, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई जाके पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पूछे कौन? मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में व्यस्त है, उनकी तो कोई पर्ची आ जाए तो वो काम कर देते हैं, उनकी नहीं चलती, न मंत्रियों की चलती, न MLA की चलती। तो हालत तो ये हुई पड़ी है राजस्थान के अंदर कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपने स्तर पे समस्याओं का सुलटारा कर रहे हैं, इनके कानों तक जूं भी नहीं रहेंगी। पवित्र स्थान पुष्कर में हम सब हाजिर हुए हैं। हमारे साथ श्री टीकाराम जी ज्यूली साहब जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं वो विराजमान हैं, धर्मेंद्र राठौड़ साहब विराजमान हैं जो RTDC के चेयरमैन थे, शकुंतला रावत जी जो पूर्व में उद्योग मंत्री थी, उनके साथ साथ हमारे और भी साथी हाजिर हुए हैं। यहाँ हमने प्रार्थना करी है राजस्थान के हर वासी की कि वो सुख चैन शांति रहे, जो समस्याएं हैं वो दूर हों राजस्थान की। और जिस तरह से अभी टीकाराम जी ज्यूली साहब फरमा रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोई सरकार ही नहीं है राजस्थान में, अफसर सरकार चला रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। एक कोई ट्रांसफार्मर भी फूक जाए, जब तक INJN को 10-20 हज़ार रुपये उसको रिश्वत नहीं दी जाए, जब वो एक ट्रांसफार्मर भी नहीं लग सकता है। इस तरह की एक हालत हो गई है इस प्रदेश के अंदर। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इस तरह से मंत्री और मंत्रिमंडल बना हुआ है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिनको कोई चिंता नहीं है राजस्थान की। लेकिन आज मैं जब पुष्कर आ रहा था तो इस मार्केट में भी और भी बहुत लोगों ने याद कर रहे थे श्री अशोक गहलोत जी की सरकार की, और धर्मेंद्र जी को बधाई दे रहे थे लोग कि इस पवित्र स्थान में जिस तरह से गंदा पानी का, सीवरेज का पानी यहाँ आता था, कई मंत्री, कई यहाँ के बड़े बड़े जो लोग थे उनने वादे कर करके चले गए, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार और धर्मेंद्र राठौड़ जी के जो प्रयास थे उससे ये पवित्र स्थान और यहाँ स्वच्छ पानी यहाँ आ रहा है, और जितने भी नाले और इसके गंदा पानी के नाले थे वो सारे बंद कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया है। और बाकी आज जो स्थिति पैदा हुई है पूरे देश के अंदर कि आज जो आर्थिक जो हमारी एक विदेश नीति थी, वो विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है। और पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। रक्षा विभाग और गृह विभाग दोनों ही मेरे पास विभाग थे, और जब भी देश संकट में आता था, भारत संकट में आता था, तो चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे हमारे और भी जो बहुत सारे देश हैं, वो देश के साथ खड़े रहते थे। यहाँ इतना बड़ा एक हादसा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतने सारे लोगों की मौत हुई पहलगांव के अंदर, और उसके बाद कोई भी देश ने आकर साथ में खड़े होकर नहीं कहा। और यहाँ तक कि जो विदेशों के अंदर जो UN की बैठकें होती हैं जिसमें लोन पास हुआ है, उसके अंदर भारत वहाँ जाकर उनने विरोध भी नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा एक मामला सामने आया है, इससे जनता बहुत दुखी है और हमारे नौजवान बहुत दुखी हैं, और ख़ास तौर से हमारी जो सेना के जवान हैं उनका बहुत ज़्यादा मोरल डाउन है।